अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया मार्केटिंग की 19वीं क्लास के साथ इमरान हाजिर है। थोड़ा सा गैप आया क्लासेस के दरमियान में, उसकी थोड़ी सी मेरी अपनी मसरूफियात भी थी, और उसमें थोड़ा सा ये भी था कि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर इतनी स्पीड से आप ना लेक्चर अपडेट करते जाएं, वरना हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पिछली चीज़ रह जाती है। तो थोड़ा सा इसीलिए भी बीच में स्पेस रखना ज़रूरी लगा। तो लेकिन आज का लेक्चर फिर भी मैंने कहा कि बना लिया जाए, क्योंकि ये ना आप लोग समझें कि बिल्कुल ख़त्म हो गया सीखने का अमल। तो अभी सीखने का अमल चल रहा है, बहुत कुछ रहता है जिसको हमने शेयर करना है आपके साथ। मैंने तो आज हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम देखेंगे कि पिक्सल के हवाले से हमने ये तो पढ़ा है कि पिक्सल एक शॉर्ट कोड होता है जो कि हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर एम्प्ट करना होता है या फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट या फिर अप्लाई करना होता है। लेकिन इतना जानना काफ़ी नहीं है, थोड़ी सी और चीज़ों को भी जानना ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि पिक्सल में कस्टम और लोकल लाइक ऑडियंस की भी बात होगी, हम वो भी देखने की कोशिश करेंगे कि वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले तो हम पिक्सल के बेनिफिट्स की अगर बात करें ना, तो इसका जो सबसे पहला और सबसे मेजर बेनिफिट है वो ये है कि हम इसके ज़रिए पिक्सल की मदद से हम ट्रैक कर सकते हैं नंबर ऑफ़ कन्वर्जन्स और रेवेन्यू को। ठीक है, क्योंकि पिक्सल हमारा इंस्टॉल होगा। मैंने पहले बताया कि पिक्सल का काम होता है डाटा को ट्रैक करना, विजिटर को ट्रैक करना जो हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएगा, वहाँ पर जाकर कितना टाइम स्पेंड करेगा, कौन कौन से वेबसाइट के टैब्स को ओपन करेगा, किस पेज के ऊपर कितनी देर स्टे करेगा, वो सारी चीज़ों को हमने देखना है। एक तो ये तो है ही है, लेकिन इसके साथ एक चीज़ ये भी है कि कन्वर्जन्स, क्योंकि हमारा जो मकसद या हमारा जो पर्पज़ है वो कन्वर्जन है। ठीक है, तो कन्वर्जन को भी ट्रैक करना है कि यार कितनी कन्वर्जन आई, क्या उसका रेवेन्यू से हमें क्या जनरेट हुआ, क्या रेवेन्यू हमें मिला, वो सारी चीज़ों को मतलब कन्वर्जन की ट्रैकिंग और रेवेन्यू की ट्रैकिंग ये तो चलें पिक्सल करता ही है। लेकिन इसका दूसरा बड़ा अहम काम है और वो ये है कि ये एनालिसिस करता है, ये डाटा को एनालाइज करता है और अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए डेवलप करता है कि यार फनल के अंदर गैप कहाँ पर है। इसको थोड़ा सा मिसाल के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अब हमने फ़र्ज़ कर लें कि हमने पिक्सल इंस्टॉल नहीं किया हुआ। ठीक है, हमारे पास पिक्सल इंस्टॉल नहीं है। अब हमारे पास विजिटर या फिर हमारी वेबसाइट के ऊपर व्यूअर्स तो जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर वो टाइम भी शायद स्पेंड कर रहे हो, लेकिन हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं हो पा रहे। हमारे गोल्स क्या है? हमारा गोल डेफिनेटली, अगर किसी ने आपने कोई अपनी वेबसाइट बनाई हुई है तो उसका मकसद तो यही होगा ना कि आपने वहाँ पर या तो अपनी कोई सर्विसेज देनी होंगी, या आपने कोई प्रोडक्ट सेल करनी होंगी, कोई प्रोडक्ट आपने बेचनी होंगी। तो वो जो हमें तो अब ये है कि हमारे पास से हमने ऐड चलाया, हमने ये फ़र्ज़ कर लिया कि हमारा ऐड कॉपी भी बेहतरीन थी, हमारा ऐड क्रिएटिव बेहतरीन था, हमारी हमारी कह लें कि ऑडियंस को भी हमने बड़े अच्छे तरीके से हमने टारगेट किया हुआ था, सब चीज़ें बेहतरीन थी। लेकिन उसके बावजूद भी लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हमें कुछ कोई हमें वहाँ से कह लें कि हमें कोई रिजल्ट्स वो मिल नहीं रहे। फ़र्ज़ कर लें कि हमारा हमने अपनी वेबसाइट को हमने मुख्तलिफ जगहों से हमने ट्रैक करने की कोशिश की है, उसके विजिटर्स को ट्रैक करने की कोशिश की है, गूगल एनालिटिक्स के थ्रू भी हमने देखने की कोशिश की है। तो वहाँ पर लोग तो हज़ारों आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हमारी जो सेल्स आ रही है 5, 10, 15, 20 आ रही हैं। तो आखिर क्या वजह है? कहाँ पर लैकनेस है, कहाँ पर फ्लॉज हैं हमारे फनल के अंदर? तो ये चीज़ें हम ट्रैक कर सकते हैं किसकी मदद से? पिक्सल की मदद से। वो कैसे? वो ये कि अब हमने फ़र्ज़ करें एक विजिटर की एक ही मिसाल ले लेते हैं। हम फ़र्ज़ करें कि परफ्यूम हम सेल कर रहे हैं। एक विजिटर हमारी वेबसाइट के ऊपर गया, उसने पहले जाकर व्यू कंटेंट किया, व्यू कंटेंट करने के बाद उसने उस प्रोडक्ट को उसे पसंद आई, उसने ऐड टू कार्ट भी कर लिया। ऐड टू कार्ट करने के बाद हो सकता है इनिशिएट चेकआउट का बटन उसको ना मिल रहा हो सकता है उसको समझ ही ना आ रही हो कि आगे फर्दर कैसे प्रोसीड करे, या इनिशिएट चेकआउट के ऊपर आ गया तो आगे उसको अपनी बिलिंग डिटेल्स ऐड करने का पता ना चल रहा हो, समझ ना आ रही हो, बटन ना मिल रहा हो, उसको कन्फ्यूजन हो कि क्या कहाँ पर क्या चीज़ लिखनी है। तो वो जो हम उसका एनालिसिस करते हैं ना, वो हमें पिक्सल की मदद से पता चल जाता है कि यार हमारी वेबसाइट के ऊपर बंदा गया है, उसने व्यू कंटेंट भी कर लिया, उसने ऐड टू कार्ट भी कर लिया, इनिशिएट चेकआउट से आगे बंदे नहीं जा रहे हैं। तो फिर हमें ये समझ आ जाएगी कि यार कहीं ना कहीं या तो वहाँ पर हमारे वहाँ पर वो जो बटन है वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहा, या फिर ये है कि अगर ऐसा भी हो सकता है हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिटर गया लेकिन व्यू कंटेंट के बाद ही वो भाग गया। तो ये भी हो सकता है कि हमारी वेबसाइट का लोड टाइम बहुत ज़्यादा है, या हमारी वेबसाइट लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है। तो ये जो एनालिसिस जो होगा ना और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी हमारे फनल के अंदर जो फ्लॉज हैं उसकी, वो हम पिक्सल के थ्रू उसको ट्रैक कर सकेंगे। सॉरी। अच्छा, तीसरी चीज़ यहाँ पर जो है हम समझने की है वो ये है कि हम इसकी मदद से, पिक्सल की मदद से ना, हम
कस्टम ऑडियंसेस को और लुकलाइक ऑडियंसेस को, हम दोनों ऑडियंसेस को बना सकते हैं, कस्टम ऑडियंसेस को भी और लुकलाइक ऑडियंसेस को भी बना सकते हैं। अच्छा, इससे इसको एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा हम समझ लें कि कस्टम ऑडियंसेस होती है। कस्टम ऑडियंस बेसिकली वो होती है कि ये हमारा ना एक टारगेटिंग एक ऑप्शन होता है जो हमें बताता है कि हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो है ना वो कौन कौन से हैं फेसबुक के ऊपर। अच्छा, फर्ज कर लेते हैं, वही मिसाल फिर से देता हूँ, हम परफ्यूम बेच रहे हैं क्योंकि मुझे पर्सनली परफ्यूम अच्छे लगते हैं, तो हम परफ्यूम की ही मिसाल ले लेते हैं। एक हमने ऐड चलाया, उसके ऊपर एक कस्टमर आया, ठीक है, उस कस्टमर ने आकर, उसे हमारा ऐड भी पसंद आया, उसने हमारी ऐड के साथ इंगेज भी किया। ऐड को इंगेज कर लेने के बाद वो हमारी चला गया वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर गया, उसे हमारी वेबसाइट का लोड टाइम भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसने व्यू कंटेंट किया, उसने ऐड टू कार्ट किया, उसने इनिशिएट चेकआउट किया, लेकिन उसने फाइनल ऑर्डर प्लेसमेंट नहीं की। अब उसकी क्या वजह हो सकती है? माइट भी पॉसिबल कि वो कोई एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है। उस टाइम फर्ज करें वो ऐड 28 या 29 तारीख को देख रहा था, तो उस टाइम उसके पास सैलरी नहीं थी या पैसे नहीं थे, फाइनेंशियली उसकी जेब में इतनी, वो इस चीज़ को मतलब बाय नहीं कर सकता था, उसके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे। तो उसने ये सोचा कि यार चलें, मैं ये है कि अभी मेरी 5-7 दिन बाद 5-6 तारीख को जब सैलरी आ जाएगी तो उसके बाद मैं इस चीज़ को ना बाय कर लूँगा। तो उसने फिर उसको कह लें कि उसको फ़िलहाल के लिए उस अपने डिसीजन को रोक लिया। अच्छा, अब ये है कि उसने तो, इंसान की ज़िंदगी में 100 काम है, और फ़र्ज़ करें उसने 28 तारीख को ये सब किया, उसके बाद 28 से ऑनवर्ड 5 तारीख तक हज़ारों एड्स उसे नजर आएंगे उसके फेसबुक आईडी के ऊपर, उसके ऊपर हज़ारों चीज़ें उसको नजर आएंगी, उसके अपनी रूटीन लाइफ, रियल लाइफ की भी हज़ारों क्या कहते हैं कि इंगेजमेंट्स होंगी, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि वो बंदा भूल गया, उसको जहन से निकल गया, या उसके जहन में रहा नहीं, या उसका प्रोग्राम चेंज हो गया, जो कुछ भी हो। तो अब हम क्या करते हैं, हमारी जो वेबसाइट के ऊपर ये जो ऐड टू कार्ट करते हैं लोग, इनिशिएट चेकआउट करते हैं, हम इनकी कस्टम ऑडियंस बना लेते हैं। कस्टम ऑडियंस किसकी मदद से बनाते हैं? पिक्सल की मदद से। पिक्सल की मदद से कैसे? कि पिक्सल ही तो हमें डाटा ट्रैक करके देता है कि कितने लोग थे जो सिर्फ व्यू कंटेंट तक रहे, कितने लोग थे जिन्होंने इनिशिएट चेकआउट किया, कितने लोग थे जिन्होंने फर्दर ऑर्डर को कंप्लीटली वहाँ पर हमारे पास प्लेस कर दिया, तो ऑर्डर प्लेसमेंट कितने लोगों ने की। तो अब वो जो बंदा जिसने व्यू कंटेंट भी किया, इनिशिएट क्या कहते हैं, ऐड इनिशिएट चेकआउट भी किया या ऐड टू कार्ट भी किया, वो बंदा जब वो सब कर गया लेकिन वो आगे नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, हम उनकी कस्टम ऑडियंस ऐसे लोगों की बना लेंगे जिन्होंने व्यू कंटेंट, ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट तो किया लेकिन परचेज नहीं की चीज़ को, हम उसकी एक कस्टम ऑडियंस बना लेंगे। कस्टम ऑडियंस बना लेने के बाद हम उनको फिर टारगेट करेंगे 4-5 तारीख को, या 2-4 दिन बाद फिर हम टारगेट करेंगे। उस टारगेट में हम उस बंदे को ही ऐड दिखाएंगे, वही बंदा जिसने वो सब कुछ किया था लेकिन सैलरी ना होने की वजह से वो चीज़ परचेज नहीं कर सका था। तो ये होती है हमारी कस्टम ऑडियंस, और हम इसमें व्यू कंटेंट की भी बना सकते हैं, ऐड टू कार्ट की भी बना सकते हैं, इनिशिएट चेकआउट की भी बना सकते हैं, परचेज की भी बना सकते हैं। हम कस्टम ऑडियंस परचेज की कब बना सकते हैं? जब हम कोई और प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो, क्योंकि हमारी वो प्रोडक्ट उसने बंदे ने खरीदी, उसको यकीन आ गया कि यार हमारे पास क्वालिटी वाइज भी चीज़ अच्छी है, हमारी सर्विसेज भी अच्छी हैं, तो वो फिर हमसे डेफिनेटली वो दूसरी चीज़ भी बआसानी ले लेगा, क्योंकि एक हमारा ट्रस्ट बिल्ट हो चुका होगा। इसी तरीके से दूसरी ऑडियंस होती है लुकालाइक ऑडियंस। लुकालाइक ऑडियंस क्या होती है? जो हमारी कस्टम ऑडियंस जो हमने बनाई होती है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के जो हामिल जो लोग होते हैं, जिनमें क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। फ़र्ज़ करें वही ऐड टू कार्ट जिस बंदे ने किया था लेकिन सैलरी नहीं थी, वो चीज़ परचेज नहीं कर सका था, तो उसी के कैरेक्टरिस्टिक्स के से मैच कर किए गए लोगों की ना फेसबुक हमें एक ये, क्योंकि फेसबुक के पास तो लाखों लोग डेली ऐड चला रहे हैं, तो उसका डेटा फेसबुक के पास मौजूद होता है। तो हमारे जो कस्टम ऑडियंस हमने बनाई हुई है उसका डेटा तो हमारे पास है, फेसबुक के पास भी है कि भाई ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे उस बंदे की, ये एज थी, ये उसका जेंडर था, ये उसकी लोकेशन थी, ये सब कुछ था। तो हम लुकालाइक ऑडियंस बनाते हैं, फेसबुक को कह रहे होते हैं कि यार ये जो हमारी ऑडियंस है ना, इसी से मिलते जुलते इंटरेस्ट जिन लोगों के हैं, इसी से मिलते जुलते जेंडर्स हैं, इसी से मिलते जुलते एज है, लोकेशंस हैं, और ये सारे लाइक्स डिसलाइक्स हैं, इन लोगों को हमें दो हमारी कह लें कि स्केलिंग के पर्पस के लिए। तो लुकालाइक ऑडियंस क्या होती है? लुकालाइक ऑडियंस कस्टम ऑडियंस की ही तरह की ऑडियंस बनती है। हम फेसबुक को बता देते हैं कि यार 200 बंदा हमारा ये ऐड टू कार्ट का है, इसी 200 बंदे से मिलते जुलते बंदे भी हमें दिखाओ, तो वो हमारी लुकालाइक ऑडियंस बन जाती है। इसको हम इंशाल्लाह आगे चलकर इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बताना ये चीज़ ज़रूरी थी कि लुकालाइक और कस्टम ऑडियंस के अंदर बेसिकली फ़र्क क्या होता है, और मुझे यकीन है कि ये चीज़ आपको अब तक क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा, नेक्स्ट हम बात अब कर लेते हैं कि हमने ये भी देख लिया कि जी हम कन्वर्जन्स को ट्रैक करते हैं, रेवेन्यू के हवाले से हमने चीज़ों को देखना होता है, हम तो इसलिए भी पिक्सल का यूज़ करते हैं। हम एनालिसिस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि गैप ऑफ द फनल हमारा कहाँ पर है, उसको हम देख लेते हैं। तीसरी चीज़ हम ये देख लेते हैं कि हम उसको यूज़ करते हैं, पिक्सल को यूज़ करते हैं कस्टम और लुकालाइक ऑडियंसेस को बनाने के, वो भी मैंने आपको बता दिया कि क्या होती है कस्टम ऑडियंसेस और लुकालाइक ऑडियंसेस। चौथे नंबर पर क्या होता है, हमने डायनामिक एड्स को हमने रन करना होता है, उसके लिए भी हम पिक्सल यूज़ करते हैं। पिक्सल कैसे यूज़ करते हैं? डायनामिक एड्स क्या होती है?
डायनेमिक प्रोडक्ट एड्स क्या होती हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर हमने फ़र्ज़ करें 50 प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं, तो हम डायनामिक ऐड चला लेते हैं, तो पिक्सल की मदद से फेसबुक वहाँ से उन प्रोडक्ट्स के इमेजेस को, उसके डेटा को फेच कर लेता है, और फिर वो डायनामिक ऐड में जो ऐड जिस बंदे से मिलती जुलती होगी, जिसके इंटरेस्ट से मिलती जुलती होगी, फेसबुक का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एल्गोरिदम है वो उसी की मदद से, फ़र्ज़ करें किसी को परफ्यूम पसंद है, हमारे वेबसाइट के ऊपर परफ्यूम मौजूद है, वो उसको दिखाएगा। किसी को अगर कोई हेयर क्या कहते हैं शेविंग मशीन पसंद है, वो उसको दिखाएगा। इसी तरीके से तो ये जो डायनेमिक एड्स होती हैं ये हर बंदे के अकॉर्डिंग वेरी करती हैं, मतलब जिसका जहाँ पर इंटरेस्ट होता है वो उसके अकॉर्डिंग ही उसको, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि फेसबुक के पास डेटा मौजूद होता है बायर्स का और सेलर्स का दोनों का, तो फेसबुक ऑटोमेटिकली ये ऐड शफल करता रहता है और रेलेवेंट बंदे को दिखाता रहता है। तो ये होती हैं डायनेमिक प्रोडक्ट एड्स। इसी तरीके से हमारी जो इसका जो पिक्सल का एक और बेनिफिट है वो ये है कि एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है हमारी ऑडियंस के बारे में, कि हमारी ऑडियंस के हम यहाँ पर फैसले कर सकते हैं कि कौन से लोग थे, कौन से पर्टिकुलर लोकेशन के लोग थे जिन्होंने हमारी उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो किया, और हम फिर ये हो कि अपनी ऑडियंस को मोर स्पेसिफाई कर लेते हैं उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग, उसके जेंडर के अकॉर्डिंग, उसकी एज फैक्टर के अकॉर्डिंग और उसके लाइक्स और डिसलाइक्स के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ हमें बड़ी बेनिफिशियल होती है पिक्सल के ज़रिए। इसी तरीके से क्योंकि हमारे पास यूज़फुल डेटा हमारे पास मौजूद होता है, तो इन फ्यूचर हमारी जो कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन है उसको हम बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बेहतर तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, बेहतर तरीके से हमें पता चल जाता है कि यार हमने पहले क्या गलतियाँ की जो अब हमें नहीं करनी, पहले हमने कहाँ पर बजट कम लगाया जहाँ पर अब हमें ज़्यादा लगाना है, और कहाँ पर हमने बजट ज़्यादा लगाया था कौन सी लोकेशन पर जहाँ पर अब हमें कम लगाना है। वो इसकी एक सिंपल सी मिसाल ये समझ लें कि पेशावर और कराची वाले लोगों के कुछ चीज़ों के अंदर, क्योंकि कल्चरल एक इन्वायरमेंट भी होता है, कल्चरल एक फैक्टर भी हम उसको भी डिनाई नहीं कर सकते। पेशावर वाले लोगों का कल्चरल कुछ और, कराची वालों का कुछ और। इसकी छोटी सी मिसाल ये ले लें कि कराची वाले मतलब कि उनकी जो सुबह होती है वो होती ही रात 10-11 बजे के बाद है, और पेशावर वाले उस टाइम तक शायद आधी नींद भी पूरी कर चुके हैं अपनी। तो देखें ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमें पिक्सल के थ्रू हमें मिलती हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहती हैं। क्या मैं फिर से एक दफ़ा बता दूं कि हम इस पर नंबर ऑफ कन्वर्जन को ट्रैक करते हैं, रेवेन्यू वगैरह के हवाले से हम देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं हम गैप ऑफ द फनल के हवाले से, कस्टमर और लुकलाइक ऑडियंसेस को हम बना सकते हैं पिक्सल की मदद से। इसी तरीके से डायनेमिक प्रोडक्ट्स ऐड को हम चला सकते हैं पिक्सल की मदद से। फिर इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग हम अपने ऑडियंस के हवाले से बेहतर तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा हम यूजफुल डेटा हमें मिल जाता है जो हमें इन फ्यूचर हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए या फिर कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होता है। तो यकीन है मुझे कि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, और वाकई अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है और आपको लगा है कि क्वालिटी कंटेंट है तो इस चैनल इमरान सेल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग का ये अगर आप पहली दफ़ा इस वीडियो पर आए हैं तो इसी चैनल पर मैं फ्री ऑफ कास्ट आपको जो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखा रहा हूँ बगैर किसी पैसों के, बगैर किसी पेड कोर्स के। तो आप इमरान सेल्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्ले लिस्ट के अंदर चले जाइए, वहाँ पर जाकर एडवांस सोशल मीडिया मार्केटिंग की प्ले लिस्ट पर आप ये कोर्स शुरू से आप देख सकते हैं अगर आप बिल्कुल नए हैं। इसी तरीके से कैनवा का भी कोर्स यहाँ पर मौजूद है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप वहाँ से वो भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला हम सब के हक़ में आसानियाँ फरमाए। अल्लाह हाफिज़।